जय हिंद मित्रों और साथ ही वंदे मातरम। आज मध्य प्रदेश के खनिज में हम जानेंगे 10 से 12 मिनट में वो पूरे फैक्ट, वो पूरे आंकड़े जो आपको जानना जरूरी है। पेन कॉपी जरूर लेके बैठिएगा। क्यों? क्योंकि हम मान के चलते हैं कि बिना पेन कॉपी के बिना हमारा उद्धार हो ही नहीं सकता। चैंपियन स्क्वायर हर कदम में, हर पल आपके साथ है मित्रों। और एक बात और जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, आज मेरे मन के उद्गार हैं तो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि मेरे लिए और चैंपियन स्क्वायर के लिए हर व्यक्ति, हर बच्चा जो गांव में बैठकर ये वीडियो देख रहा है, आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। हमको फ्लैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि हर बच्चा जो मुस्कुराते हुए वीडियो देख रहा है, नोट डाउन कर रहा है, जिस दिन आपकी सफलता होगी ना दोस्त, उस दिन हम मानेंगे कि आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। और इसीलिए हर टाइम आप जब वीडियो देखते हैं हम लोगों का, हम बहुत ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं कि आप हमारे वीडियो को इतना पसंद कर रहे हैं। और क्या नेक्स्ट वीडियो होना चाहिए, आप ये भी हमें जरूर बताइएगा। आज हम सिलसिलेवार तरीके से देख लेते हैं मध्य प्रदेश के खनिज के बारे में। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। चलिए, पहला, चीनी मिट्टी और रंगीन संगमरमर का जिक्र हुआ है। और रंगीन संगमरमर जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, देखिए संगमरमर एक जबलपुर में भी होता है और एक संगमरमर ग्वालियर में देखने को मिलेगा। तो जो कलरफुल संगमरमर होगा वो होगा कहाँ? ग्वालियर में। और चीनी मिट्टी भी आपको ग्वालियर में देखने मिलेगी। चलिए, नॉर्थ से हम सीधे इस तरफ जाते हैं। हीरा, तो हीरा मध्य प्रदेश में आपको एकमात्र जगह है पन्ना, तो पन्ना में आपको हीरा देखने को मिलेगा। अब खान की बात करें तो मझगवा की खान है और हिनौता की खान है। फट फट इसको नोट डाउन करते चलते चलिए, हिनौता की खान। और साथ ही अब बात करते हैं, हम कटनी जिले में आएंगे तो कटनी केवल एकमात्र चीज के लिए फेमस है अपना, जो है वो है चूना पत्थर। ठीक है, इसको नेक्स्ट अगर हम शिफ्ट होते हैं तो धीरे से आते हैं हम कोयला। और कोयला के लिए फेमस है सिंगरौली। सिंगरौली में आप आएंगे गौरवी जयंत और झिंगुरदाय, दो एक ऐसी जगह है जहां आपको कोयले का सबसे प्रचुर मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। फिर आते हैं सिंगरौली और सीधी। और सिंगरौली सीधी दो, एक तो कोयला है, साथ ही साथ सोना के लिए भी फेमस है। तो हो सकता है पूछा जाए कि सोने के जो ठीक ठाक लेवल पे जो भंडार है वो कहाँ देखने को मिलेंगे, तो सिंगरौली और सीधी में देखने को मिलेगा। मित्रों, अब बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश का कौन सा है। तो आपको सिंगरौली नहीं करना है, आपको देखना है बड़े ध्यानपूर्वक कि सुहागपुर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो शहडोल दिख रहा है, बस सुहागपुर या शहडोल अगर कहीं दिख रहा है तो आपको चुपचाप इस पर टच कर देना है। क्लियर है मित्रों? नेक्स्ट बात करते हैं कोल बेड मेथीन। ठीक है, कोल बेड मीथेन कहाँ मिलेगी? तो ये आपको सुहागपुर पे मिलेगी मित्रों। फिर बॉक्साइट और यूरेनियम कहाँ मिलेगा? तो आपको अनूपपुर यानी कि अमरकंटक के पठार में आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। क्या क्या? बॉक्साइट और यूरेनियम। और इसीलिए मध्य प्रदेश का रेणुकूट भी बोला जाता है अमरकंटक का पूरा इस क्षेत्र को। फिर बात करते हैं आयरन और यानी लोह अयस्क के बारे में। और उसका सबसे ज्यादा भंडार आपको लोह अयस्क का मिलेगा जबलपुर में। ठीक है, बिजावर सीरीज की जो चट्टानें आपको देखने को मिलेगी, यहीं सबसे ज्यादा आपको भंडार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ चीनी मिट्टी का सर्वाधिक भंडार आपको कहाँ मिलेगा? देखिए, चीनी मिट्टी आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको चीनी मिट्टी का सर्वाधिक भंडार जो है, अगर भंडार का चर्चा करता है एमपीपीएससी, तो आपको चुपचाप टिक कर देना है जबलपुर। मित्रों, बात करते हैं बालाघाट की। तो हम बालाघाट में शिफ्ट हो जाते हैं एक बार। तो बालाघाट में मैग्नीज, अब क्या क्या मिलता है? तो मैग्नीज भी मिलता है, डोलामाइट भी मिलता है, बॉक्साइट मिलता है और तांबा भी मिलता है। मैग्नीज की चर्चा करते हैं तो मैग्नीज फर्स्ट पोजीशन में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ भारवेली की खदानें, तिरोड़ी, रमरमा, उकवा और सीता पहाड़, ये आपको खदानें मिलेंगी। और पूछा जाएगा कि तिरोड़ी किसके लिए फेमस है? तो मैग्नीज के लिए। रमरमा काय के लिए फेमस है? मैग्नीज के लिए। उकवा तो मैग्नीज के लिए। फिर सीता पहाड़ आपको मैग्नीज के लिए। डोलामाइट सौसर सीरीज भी आपको, डोलामाइट के लिए सौसर सीरीज भी आपको देखने को मिलेगी। फिर बॉक्साइट की बात करते हैं तो गेहर पठार, मुंडी दादर, तालाबोनी और मालवीगढ़, ये सब आप बॉक्साइट के लिए फेमस खदानों में से एक है। फिर बात करते हैं तामा। तो तामा में हमेशा आपने बचपन से ही पढ़ रखा है मलाजखंड। मलाजखंड के साथ साथ आप नई चीजें जान लीजिए। शीतल पानी, हो सकता है चीजें आपको ब्लर देखने को मिलेगी, इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप पे इस वीडियो के लिंक में जरूर मिलेगी, तो आपको काम आ जाएगी। शीतल पानी, गिदरी, धौली, जठर और गढ़ी ढोंगरी, ये सब आपको तांबे की तांबे की
खदानें हैं उसके तौर पे आपको देखने को मिलेगी। छिंदवाड़े में नजर कर लेते हैं तो छिंदवाड़ा जिला काय के लिए फेमस है? तो भैया मैग्नीज के लिए आपको सबसे ज्यादा फेमस देखने को मिलेगा खनिज के मामले में। तो काची ढाना और गोधरी धारणा खान जो है वो किसके लिए? मैग्नीज के लिए फेमस होगी। फिर बैतूल की चर्चा कर लेते हैं तो बैतूल अपने ग्रेफाइट HEG का नाम सुना होगा, HEG हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट। तो ये जो भोपाल के पास जो हमारा मंडीदीप है, मंडीदीप में ये HEG का प्लांट है, वहां से ये जो ग्रेफाइट है यहीं से जाता है और ये अपने टिन के लिए भी फेमस है बैतूल। मित्रों आते हैं टंगस्टन। अगर टंगस्टन आता है तो ठीक है, नहीं तो वुल्फ्राम के रूप में भी टंगस्टन पूछा जाएगा और ये मिलेगा आपको नर्मदापुरम में। मित्रों नेक्स्ट रमरमा तो यहां आ गया सूरमा। सूरमा और या एंटीमनी आएगा, सूरमा या एंटीमनी पूछा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे जबलपुर टिक कर देना है। सूरमा अभी कभी कभी होगा क्या कि सूरमा पूछा जाएगा और ऊपर लिख दिया जाएगा भोपाल, तो आपको याद आएगा अरे पिक्चर में पढ़ा है सूरमा भोपाली। नहीं मित्रों ये नहीं है, सूरमा एंटीमनी सॉरी, ये आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। मित्रों फिर इधर शिफ्ट होके आते हैं, रॉक फॉस्फेट और डोलामाइट में अगर सब सर्वाधिक अगर भंडारण आपको देखने को मिलेगा और उत्पादन देखने को मिलेगा तो वो आपको एकमात्र जगह है, वो है झाबुआ। साथ ही साथ मंदसौर आपके स्लेट के लिए फेमस होगा। अच्छा आज हमने कुछ नया नूतन प्रयास किया है जिसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्या क्या? ये हमने आपको आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा भी दे दिया है, साथ ही साथ दैनिक भास्कर में जो जो अपडेट्स थी वो सब इस पे आपको देखने को मिलने जा रहा है। तो पूरा का पूरा एक कंसोलिडेट जो डेटा हो सकता था हमने इस पे पूरा का पूरा सम अप कर दिया है। मित्रों चलिए बात करते हैं नेक्स्ट मध्य प्रदेश के। अब कुछ प्रमुख जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं हमने इसको कलेक्ट करने की कोशिश की है। देखो फिर से मैं आपको बता दूं, हम आउटस्टैंडिंग ज्ञान नहीं दे पाएंगे और ना हमसे आशा करिएगा। हम क्या कर रहे हैं कि जो क्या देखिए मित्रों, जो हमेशा हम डिस्कस करते हैं ये पेपर है वो है सामान्य ज्ञान का पेपर, और सामान्य ज्ञान में आपको सामान्य नॉलेज चाहिए जो मूलभूत। होता क्या है पेपर खराब नहीं आता, खराब हम कर लेते हैं हमारे ओवर थिंकिंग की वजह से। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मूलभूत ज्ञान जरूर लेके जाइए जिसके दम पर पेपर आराम से धूमधाम तरीके से निकलेगा। चलिए मध्य प्रदेश में जो है वो देश के 8 प्रमुख खनिज जो मिलते हैं वो खनिज संपन्न राज्यों में से एक हमारा मध्य प्रदेश। ये डेटा आपका काम का नहीं है, अब ये काम का है। मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 19 जनवरी 1962, और इसको छाप लीजिए, याद कर लीजिए 19 जनवरी 1962। मित्रों नेक्स्ट आता है, हम देख लेते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के उन प्रमुख आंकड़ों के बारे में जो आपको याद होना चाहिए। वैसे तो कम से कम इसको मैं 8 से 9 बार आपका रिवाइज कराने वाला हूँ। पहला, मैग्नीज में ये फर्स्ट पोजीशन पे है, तांबे के अयस्क में फर्स्ट पोजीशन पे है, रॉक फॉस्फेट और चूना में देखेंगे द्वितीय पोजीशन पे है, कोयला में चतुर्थ पोजीशन पे है। कोयला के उत्पादन में आपको उत्पादन की रैंकिंग, ठीक है, भंडारण की नहीं, उत्पादन में चौथी पोजीशन पे है, ठीक। लौह अयस्क छठवीं पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन। सिस्टम नहीं समझ पा रहे हैं कोई बात नहीं। और बॉक्साइट में भी छठवीं पोजीशन, तो छठवीं पोजीशन बॉक्साइट में, लोह अयस्क में, कोयला में फोर्थ पोजीशन है। बिल्कुल आपको डायलेमा में नहीं रहना है। एक नजर देख लेते हैं कि और कौन कौन सी चीज के लिए फेमस है खनिज। तो गेरू जो मिलेगा आपको सतना में मिलेगा, फेलेस्पार जो मिलेगा वो जबलपुर में मिलेगा, फिर बाइराइट्स जो है वो आपको देवास में देखने को मिलेगा। डायस्पोर ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये याद रखिएगा, डायस्पोर जो है वो है आप उम्मीदों से परे छतरपुर में आपको देखने को मिलेगा। फ्लोराइट है, टाल लगा हुआ तो कटनी से, ठीक। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता है, बस हमको रिवाइज कराना है। बाइराइट्स देवास, फ्लोराइट्स जिसमें टाटा लगा हुआ है तो ये एक बार देख लेना कि ये बाइराइट्स है तो देवास, फ्लोराइट्स है तो कटनी, ठीक। डायस्पोर है हमारा छतरपुर। मित्रों एक नजर और देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति, तो याद रखिएगा खनिज नीति 1995 में आएगी, और नवीन खनिज नीति के बारे में बात करते हैं तो 2010 में आपको देखने को मिलेगी, ठीक। डाउट नहीं रखना, पहली आएगी 1995 में, दूसरी आएगी 2010 में। एक नई चीज कि मध्य प्रदेश शासन ने गौड़
खनिज नियम कब लाए? गौड़ खनिज नियम लाए 1996 में। और ये वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है, क्यों? हम सब पढ़ लेते हैं मगर ये नहीं पढ़ पाते। तो गौड़ खनिज नियम जो लाए 1996 में। फिर एक नया फैक्ट कि मध्य प्रदेश की रेत खनन नीति कब आई? 2020 में, 21 में, 2017 में, 18 में। तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं करना है, 2017 रट लीजिए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश रेत खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार नियम 2019 के हैं, मगर मोस्ट प्रोबेबल चांसेस जो है रेत खनन नीति के। मित्रों नेक्स्ट बात करते हैं, बॉक्साइट खनन पहली बार मध्य प्रदेश में कब हुआ? तो पहली बार होगा 1908 कटनी में होगा। फिर से मैं बता रहा हूं, बॉक्साइट कटनी 1908। फिर है लौह एस का पहला कारखाना किंद्रदुल दुर्ग कटनी में आपको देखने को मिलेगा 1968 में। प्रथम डायमंड म्यूजियम जो है खजुराहो में है, और डायमंड पार्क जो है वो आपको पन्ना में मिलेगा। मित्रों आप इसमें हमेशा आप परेशान रहते हैं कि सर ये पार्क और म्यूजियम हमेशा हमें कंफ्यूज करता है। देखिए मंदिर बहुत हैं, खजुराहो में हम म्यूजियम ही देखने जाते हैं, मंदिरों का बहुत सारा आपको संग्रहण देखने को मिलेगा, तो ये क्या है? खजुराहो में मिलेगा। ठीक, क्लियर है डायमंड का। और पार्क की बात कर लेते हैं, तो पासे पार्क, पासे पन्ना, बस। तो पार्क अगर याद है, पासे पार्क, तो बचा है जो म्यूजियम होगा ऑब्वियस है वो खजुराहो में होगा। फिर अमरकंटक क्या है? मध्य प्रदेश का रेणुकूट बोला जाता है। आइए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्रों के बारे में, और जो यहाँ से एक प्रश्न हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है, जो आना तय है, मध्य भारत का कोयला क्षेत्र। और एक नजर में देख लेते हैं, सोहागपुर, सिंगरौली, डबल एस, उमरिया, कोरार और जोहिला। देख लीजिए, कोरार और जोहिला। ठीक, इसको क्या है? इसको बोलिए शिशु कुंज, शिशु, SSU, शिशु कुंज, KUNG। तो आप इसको याद रख सकते हैं शिशु कुंज नाम से। ठीक, आपकी ट्रिक बना लीजिएगा, ये मेरी ट्रिक है, शिशु कुंज नाम से, SSU, शिशु, KG यानी कुंज। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो सोहागपुर, सिंगरौली, उमरिया, कासे, कोरार और जासे, जोहिला। मित्रों नेक्स्ट बात करते हैं कि सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में तो दो भाग में बांटेंगे, दक्षिण में और उत्तर में। तो उत्तर वाले में पाथरखेड़ा, फिर साहेबपुर में और मोहपानी में। ठीक है, PSM और काहन और पेंच घाटी, ये अपना सतपुड़ा सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा। फिर से काहन घाटी, पेंच घाटी, दो घाटी है मित्रों। फिर मोहपानी, फिर पाथरखेड़ा, शाहपुर, तवा घाटी। आपको इसको रट लेना है, आपको आएगा। और मैं बता दूं, यहां से कभी कभी नहीं पूछा जाता, इसी में से पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी घाटी शामिल नहीं है किसमें? मध्य भारत के कोयला क्षेत्र में। तो तीन का नाम आपको सेम मिलेगा, एक का नाम डिफरेंट होगा, बस आपको उसको टिक कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश के किस खनिज, थोड़ा कौन सा खनिज कहां कहां से होता है, हम फट रिवाइज कर लेते हैं। अभी समय हुआ है 10 से 12 मिनट हुए हैं, बस 2-3 मिनट का मुझे समय दीजिए, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ग्वालियर, आयरन ओर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि लोहे अस्क देखने को मिलेगा, कॉटेज देखने को मिलेगा, फ्लेग स्टोन देखने को मिलेगा। झाबुआ और अलीराजपुर, तो झाबुआ अपने रॉक फॉस्फेट के लिए फेमस है, डोलामाइट, लाइमस्टोन और मैग्नीज ग्रेफाइट के लिए भी फेमस है। फिर देख लेते हैं नीमच क्या है, तो नीमच अपने लाइमस्टोन के लिए भी देखा जाता है। मगर बैतूल की अगर चर्चा करें तो बैतूल जो है अपने कोल, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, लीड, जिंक, टिन, इसके लिए देखने को मिलेगा। फिर वही लीड मतलब टिन। ठीक, छिंदवाड़ा जो है कोयला, अगर आपको मुख्यतः देखने को मिलेगा तो वो कोयले से ज्यादा आपको मैग्नीज के तौर पे आपको देखने को मिलेगा। बालाघाट अपने कॉपर, मैग्नीज, डोलामाइट, लाइमस्टोन, बॉक्साइट। तो कॉपर, मैग्नीज, डोलामाइट आप इसको रट लीजिए, और साथ ही साथ बॉक्साइट भी याद रख लीजिए। मंडला और डिंडोरी, तो डिंडोरी से डोलामाइट, डिंडोरी से डोलामाइट और बॉक्साइट, ये याद रख लीजिए। सतना रीवा आपको पता है लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर के लिए भी फेमस है। लाइमस्टोन, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, गोल्ड और ग्रेनाइट, आंशिक तौर पे गोल्ड आपको देखने को मिलेगा। सिंगरौली की बात कर लेते हैं, तो कोल, गोल्ड, आयरन और आपको सिंगरौली में देखने को मिलेगा, और हमने चर्चा भी की थी। ये देखिए एक बार देख लीजिए, ये सोना। ठीक, तो सिंगरौली में कोल, गोल्ड, आयरन ओन भी देखने को मिलेगा। शहडोल और अनूपपुर अपने कोल, गोल्ड, कोल बेड, मीथेन गैस के लिए भी फेमस है, और अपने बॉक्साइट की भी आंशिक तौर पर देखने को मिलेगा। मित्रों सागर जो है छतरपुर, पन्ना, तो आप सागर देख लीजिए, ये पूरा का पूरा जो बुंदेलखंड का रीजन है पन्ना, अपने डायमंड, रॉक फॉस्फेट, डायस्पोर, आयरन ओर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन के लिए भी देखने को मिलेगा। एक नजर थोड़ा सा जबलपुर और कटनी देख लेती है, तो बॉक्साइट, डोलामाइट, आयरन ओर,
आयरन और मार्बल, गोल्ड मार्बल, ये सब कुछ गोल्ड और मार्बल अलग अलग चीजों के लिए देखने को आपको मिलेगा। बस मेरा रिवीजन कराने का काम है। फिर से अगेन एक बार रिवीजन कर लीजिए कि देश में मध्य प्रदेश इन खनिज के मामले में टॉप पर है। कौन सा बच्चों? पहला मैग्नीज, कॉपर और डायमंड में पहली पोजीशन, ठीक। रॉक फॉस्फेट में दूसरी पोजीशन, ठीक है। फिर है लाइमस्टोन में थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन है कोयला में। नेक्स्ट है, अब आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन कहां कराया गया? वर्ष 2025 का, ठीक। वर्ष 2025 का जो कराया गया है वो कराया गया है कटनी में, और वर्ष 2024 का जो कराया गया है वो है मित्रों भोपाल में। कंफ्यूज मत होना। तो ये कहाँ का है देख लो, एक बार देख लो, धूमधाम से देख लो। 23 अगस्त 2025 कटनी में हुआ है, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं रखना। अब देखो 2024 का कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपको 2024 का जो मिलेगा वो है भोपाल में, ठीक। खनिज भंडारों में राष्ट्रीय रैंकिंग में आगे तो देखिए, देखो तांबा, मैग्नीज, हीरा पहली पोजीशन पे, रॉक फॉस्फेट दूसरी पोजीशन पे, ठीक। चूना पत्थर में तीसरी पोजीशन और कोयला उत्पादन में फोर्थ पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा। थर्ड, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। खनिज संपदा चूना पत्थर का मध्य प्रदेश में भरपूर भंडारण। देश में रीवा, सतना, सीधी, मैहर, दमोह, कटनी, पन्ना, धार, नीमच भरपूर भंडार मिलेंगे खनिज के, ठीक मित्रों। अब चूना पत्थर, खास आपको डाउट नहीं रखना है, ये जो है चूना पत्थर के लिए। फिर देश में कुल तो पूछा जाएगा लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर भंडारण का कितना प्रतिशत है देश का? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये है 9%। आपको डाउट नहीं रखना है, लाइमस्टोन का जो परसेंटेज है वो 9% है। सीमेंट उद्योग के लिए ये एकदम अमृत साबित होता है चूना पत्थर। बात करते हैं माइनिंग कॉन्क्लेव, फिर से देख लेते हैं 2025, फिर से रिवीजन, ये चौथा रिवीजन है। 2025 का कहाँ हुआ बच्चों? कटनी में हुआ है। अब कुछ काम का फैक्ट देख लेते हैं। खनिज राजस्व में वृद्धि, वित्तीय वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश में खनिज जो राजस्व का संग्रहण देखना मिला है तो पिछले वर्षों की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ये पूछा जाएगा कि 20%, 22%, 23%, 24%। तो आपको बोलना है कि खनिज राजस्व की वृद्धि जो हुई है वो है 23% की वृद्धि हुई है, और ये प्रिंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। फिर टोटल कितने खनिज ब्लॉक हैं? तो वर्ष 2022-23 में 29 खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर प्राप्त किया, सबसे ज्यादा अपना पहला पोजीशन प्राप्त किया है नीलामी करके, ठीक। हीरा की जब बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पन्ना जिले की मझगवा हीरा खदान से प्रतिवर्ष 1 लाख कैरेट हीरा यहां से उत्पादन हो रहा है। और ये इंपॉर्टेंट है, जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा मगर हम पढ़ा दे रहे हैं आपको, कि छतरपुर का बंदर हीरा ब्लॉक, ठीक। बंदर हीरा ब्लॉक में 34.2 मिलियन कैरेट हीरे का उत्पादन हुआ है। अब पूछ लिया जाएगा बंदर हीरा ब्लॉक कहाँ है, आपकी पूरी दिमाग ही हिल जाएगा कि कहाँ आ गया, और ये आंसर होगा छतरपुर। थोड़ा दिमाग भी लगाना है, आपके पहला ऑप्शन में पन्ना भी मिलेगा मगर आपको याद रखना है कि छतरपुर ही इसका सही आंसर है। सोना और गोल्ड देख लेते हैं। सिंगरौली और कटनी में आपको, हमने अभी चर्चा की थी कि अगर सोना का शब्द आया तो सिंगरौली और कटनी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। थोड़ा आंशिक तौर पे जबलपुर और कटनी, सीहोर में देखने को मिलेगा, ठीक। एक बार फिर से देख लीजिए, खनिज नीलामी में देश में पहली पोजीशन, क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल की नीलामी में पहली पोजीशन। 2022-23 में कितने मिनरल ब्लॉक? तो भैया 29 खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर देश पहली पोजीशन पे है। पिछले वर्ष की तुलना में खनिज राजस्व में कितनी वृद्धि हुई है? हमने अभी पढ़ा था कि खनिज राजस्व की पिछले वर्षों की तुलना में 2022-23 की तुलना में 23% की वृद्धि हुई है। तो ये हमको रट लेना है। रीजनल कॉन्क्लेव यानी कि सॉरी खनिज कॉन्क्लेव कहाँ हुई थी? तो मैं बता रहा हूँ वर्ष 2024 की भोपाल में और 25 की हुई कटनी में। चलिए एक नज़र फिर से देख लीजिए, खनिज कॉन्क्लेव भोपाल का ये जो खासकर क्षेत्र था, ग्वालियर का आयरन, क्वार्टज और फ्लैगस्टोन, लाइमस्टोन बात करेगा तो लाइमस्टोन, तो आपको नीमच देखने को मिलेगा, रॉक फॉस्फेट, डोलामाइट, झाबुआ, ठीक। आंशिक तौर पे थोड़ा सा आपको मैग्नीज भी देखने को मिलेगा। कोयला, ग्रेफाइट, लीड और जिंक, बैतूल, छिंदवाड़ा हमेशा अपने मैग्नीज, कोयला और डोलामाइट के लिए भी देखने को मिलेगा। बालाघाट है कॉपर, मैग्नीज, डोलामाइट, लाइमस्टोन, बॉक्साइट, मगर आपको कॉपर, मैग्नीज और बॉक्साइट ही अपन को याद रखना है। डिंडोरी, तो डिंडोरी अपने डोलामाइट और बॉक्साइट के लिए फेमस है। शहडोल कोयला
और कोयला के साथ कोल बेड मीथेन गैस के लिए भी फेमस है। और कुछ तौर पे आपको अमरकंटक में बॉक्साइट के सबसे बड़ा पठार देखने को मिलेगा। फिर सिंगरौली की बात करते हैं तो सिंगरौली अपनी कोयला में भी मिलेगा, गोल्ड में मिलेगा, थोड़ा सा आपको आयरन भी देखने को मिलेगा। जबलपुर अपना डोलामाइट, आयरन और लाइमस्टोन, मैग्नीज, गोल्ड, मार्बल, ये सब कुछ आपको थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा। फिर से बोल रहा हूँ, रंगीन जो संगमरमर होगा वो कहाँ होगा? ग्वालियर में। वेरी गुड। ठीक है, तो बात करते हैं डायमंड, पन्ना, रॉक फॉस्फेट थोड़ा आंशिक तौर पे भी देखने को मिलेगा सागर में, और कुछ ग्रेनाइट देखने को मिलेगा। तो एक एक रिवीजन फिर से आपका यहाँ हो गया है। फॉर फिफ्थ टाइम आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा अपडेटेड डेटा नहीं था, ये फोर्थ पोजीशन है, ये पुरानी पीडीएफ है। पहला हीरा एचएमटी, हीरा मैग्नीज तांबा में फर्स्ट पोजीशन, चूना पत्थर रॉक फॉस्फेट, तो चूना तीसरी पोजीशन पे आ गया, रॉक फॉस्फेट सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन में अपना आ जाएगा कोयला। ठीक, ये पुरानी पीडीएफ थी, मगर जनसंपर्क की जितना भी डेटा हो सकता था हमने एक साथ संग्रहित करके आपको पेश कर दिया है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत की नींव के लिए खनिज समृद्ध मध्य प्रदेश, तो हीरा उत्पादन में एकमात्र प्रदेश है। तांबा कितने प्रतिशत उत्पादन होता है? तो 73% तांबे का उत्पादन अकेले मध्य प्रदेश कर दे रहा है। और देख लेना है आपको, इसको डेटा को आपके काम का आएगा। रीजनल कॉन्क्लेव फिर से 8वीं बार में बता रहा हूं आपको, कटनी में हुआ 2025 का, 29 खनिज ब्लॉक है, 23% के राजस्व में वृद्धि हुई है। ये छोटा छोटा सा बंदर ब्लॉक कहाँ है? तो आपको छतरपुर में देखने को मिलेगा। मझगांव में कितने लाख कैरेट? तो 1 लाख कैरेट जो हीरे का उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। ठीक बच्चों, तो ये आपका एक ऐसा सेगमेंट था जहां हमने 10 से 15 मिनट में कोशिश की कि पूरा डेटा आपके पास आ जाए। एक नजर देख लेते हैं कि 699 यानी कि 699 के एक आंशिक यानी बहुत नॉमिनल कॉस्ट में हम 10,000 क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं, जहां 10,000 क्वेश्चन के साथ साथ 40,000 ऐसे फैक्ट जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होने वाले हैं। अब नया जो हमारा टाइम टेबल आ चुका है, देखा होगा वर्ष 2026 के लिए, तो उसके लिए हमने जो स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया है उसको आप जरूर देखिएगा। इसमें ऋषभ सर और मेरे द्वारा कुछ एक प्लानर बनाया गया है, वो आप जरूर आपके काम आने वाला है। और ये आपके मन में होगा सर हमारे पास नोट्स नहीं है, मत परेशान होइए, सब कुछ मिलाकर बहुत अच्छे अच्छे जो हिंदी ग्रंथ अकादमी और सबको हमने बेस बनाकर, और गवर्नमेंट के जो ऑथोराइज साइट से उनको बेस बनाकर हमने 10 को 10 यूनिट तैयार कर ली है। और ये 10 यूनिट हिंदी और इंग्लिश, मध्य प्रदेश में एकमात्र हम ऐसी कोचिंग होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमने अपनी पूरी की पूरी हमने यूनिट 1 to 10 यूनिट हमने पेश कर दी है। एक बार देख लीजिए, 90 390 30 349 पर आप कॉल करिएगा। और ये जो बुक है हमारे अमेजोन पे भी आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन डिलीवरी आपको एक्सेसिबल है, आप इसको जरूर प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे इसी प्रकार की वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो क्या होना चाहिए जरूर बताइए, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।